कहानी को हमारे साथ शेयर किया है विक्रम ने, और ये कहानी है उसके चचेरे भाई पीयूष की। पीयूष के परिवार में पूरे 7 लोग थे, लेकिन अब उसके परिवार में बस 6 लोग ही बचे हैं। मैं आज जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उस घटना में पीयूष के परिवार को अपने घर के एक सदस्य को खोना पड़ा था, और इस तरह से खोना पड़ा कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीयूष के परिवार में पीयूष की मम्मी, उसके पापा जो बिहार पुलिस में कांस्टेबल थे, उसका बड़ा भाई राहुल, उसकी सबसे बड़ी दीदी खुशी, तीसरे नंबर पे उसकी दूसरी दीदी सपना, चौथे नंबर पे खुद पीयूष, और 5वें नंबर पे उसकी सबसे छोटी बहन रश्मि थी। ये लोग शहर में रहा करते थे, लेकिन शहरों में चोरी इतनी हुआ करती थी कि डर से सबका बुरा हाल रहा करता था, और दूसरी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहा करती थी। इसीलिए पीयूष के चाचा उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग वापस से गांव चले जाओ, वहां पर तुम लोग सही से रहोगे। गांव में पीयूष के 2 और चाचा रहते थे। वो दोनों अपने तो नहीं थे, लेकिन पीयूष के पापा उन्हें अपने भाइयों के जैसा प्यार करते थे और हमेशा उनकी मदद ही करते थे। बहुत सोचने के बाद पीयूष के पापा ने यह सोचा कि हमें गांव ही चले जाना चाहिए, क्योंकि वहां परिवार भी है और बच्चों का ख्याल भी वो सब रख लेंगे, और मैं अपने काम पर भी जा सकूंगा। और ऐसा सोचकर वो लोग 2010 में वापस से अपने गांव चले जाते हैं। फिर पीयूष और उसके सभी भाई बहन वहां पर अच्छे से रहने लगे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पीयूष के पापा महीने में 1-2 बार घर पर आते थे, क्योंकि उसके पापा को क्वार्टर में ही रहना पड़ता था, इसलिए महीने में 1-2 बार ही वो आते थे। फिर एक दिन शाम का समय था, पीयूष के पापा घर पे आए हुए थे। वो आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और उसकी मम्मी रात के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। लगभग शाम के 4 बज रहे थे। तभी पीयूष के पापा चाय पीते पीते अचानक से कांपने लगते हैं, और ये देखकर उसकी मम्मी जोर से चिल्लाती है, और आवाज सुनकर पीयूष भी घबराते हुए तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। उसकी मम्मी कहती है कि पीयूष देख, तेरे पापा को क्या हो रहा है। तभी पीयूष देखता है तो उसके पापा एकदम ठीक होते हैं। तो वो अपनी मम्मी को बोलता है, पापा को कहां कुछ हुआ है, पापा तो एकदम ठीक बैठे हैं। और जैसे ही पीयूष ऐसा बोलता है, फिर से उसके पापा जोर जोर से कांपने लगते। ये देखकर पीयूष भी डर जाता है। पीयूष अपने पापा के पास जाता है और बोलता है, पापा ये आपको क्या हो रहा है। और जैसे ही पीयूष ऐसा बोलता है तो उसके पापा दोबारा से ठीक हो जाते हैं, और फिर वो पीयूष से ही पूछते हैं कि क्या हुआ। तो पीयूष बोलता है कि आप अभी बहुत जोर जोर से कांप रहे थे। तो उसके पापा बोलते, मैं कांप रहा था, तुम पागल हो क्या। और तभी वो पीयूष की मम्मी की तरफ देखते हैं, और वो भी कहती है कि हाँ, पीयूष ठीक कह रहा है। ये सुनकर उसके पापा को थोड़ा अजीब लगता है, और जब वो कांप रहे थे तब उनके हाथ में जो चाय रखी थी वो भी इधर उधर गिर गई थी। और जैसे ही उनकी नजर उस गिरी हुई चाय पर पड़ती है तो वो सोचने लगते हैं कि ये लोग सच बोल रहे हैं। फिर उसके पापा पीयूष से बोलते हैं, शायद मेरा हाथ गलती से हिल गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर पीयूष के चाचा आते हैं और उन्हें भी ये बात पता चलती है। तो वो बोलते हैं कि चलो, पास में ही एक पंडित जी है, उनसे दिखा लेते हैं, क्योंकि गांव में आजकल काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत ज्यादा भी हो रहे हैं। फिर पीयूष के पापा बोलते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास जाकर दिखा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर पीयूष के चाचा के फोर्स करने पर पीयूष के पापा और उसके चाचा पंडित जी के पास जाते हैं। अब पंडित जी जब उन्हें अच्छे से चेक करते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन आपका ग्रहण नक्षत्र बहुत मजबूत है, इसलिए आपके ऊपर उसका असर नहीं हुआ। फिर भी मैं आपको एक ताबीज बनाकर दे देता हूं, वो पहने रहिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। मैं आपको एक पेपर में कुछ लिख कर दे रहा हूं, आप उसे पानी में डुबो कर रखिएगा और दिन भर में 3 बार इसे पीजिएगा। इससे आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पीयूष के पापा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, और तभी वो लोग बात करते करते एक बात निकालते हैं कि बहुत सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जो ये सब काला जादू वगैरह करती थी। तो एक बार वो जो औरत थी वो उनके घर आई थी पीयूष की बहन खुशी के कपड़े मांगने के लिए, क्योंकि खुशी दिखने में अच्छी थी, इसलिए वो औरत खुशी के कपड़े मांगने आई थी, क्योंकि उस औरत की बेटी की शादी रहती थी। और वो बोलती है कि मेरी बेटी खुशी के कपड़े पहनेगी तो वो भी बहुत अच्छी लगेंगी और उसकी शादी भी तय हो जाएगी। तभी राहुल भी वहीं पर होता है, और राहुल ने उस औरत के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो राहुल उसे बोलता है कि तुम्हें पूरे गांव में मेरी बहन के कपड़े ही मिले थे, यहां पर कोई कपड़ा नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो औरत बिना कुछ बोले वहां खड़ी रहती है और पीयूष की मम्मी को देखते रहती है। तो राहुल उस औरत को दोबारा से बोलता है, तुम यहां से जाती हो या नहीं, और मेरी मम्मी को घूर क्यों रही हो। इतना सुनते ही वो औरत पीयूष की मम्मी की तरफ देखती है और फिर राहुल को देखते हैं और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। पीयूष के पापा तभी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात
उसी बात से तो लिंक नहीं है। फिर धीरे धीरे सब लोग इस बात को भी भूल गए और अब लगभग 8 महीने गुजर गए। इन दिनों पीयूष के घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर 2012 में धीरे धीरे खुशी के बर्ताव में चेंजेस आने लगा था। खुशी जो कभी किसी से बहस नहीं करती थी, सबका ख्याल रखती थी, वो अब पूरी तरीके से बदल गई थी। उसका बर्ताव भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हमेशा अकेले और उदास रहती थी। जब भी कोई उसे कुछ बोलता तो वो उससे बहस कर देती थी, यहां तक कि वो बच्चों पर भी चिल्ला देती थी। खुशी डेली सुबह उठकर घर के सारे काम, झाड़ू पोछे ये सब कर देती थी और पूजा ये सभी काम करती थी। लेकिन अब वो देर देर तक सोई रहती थी और पूजा पाठ तो मानो जैसा वो भूल ही गई थी। उसके ऐसे बर्ताव के कारण घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जांच के दौरान उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे रिपोर्ट तो सही है, शायद ये कुछ ज्यादा ही सोचती होगी, इसलिए इनका बर्ताव ऐसा हो गया है। मैंने दवाई दे दी है। लेकिन घर आने के कुछ दिनों के बाद भी उसके वार्ताओं में कोई फर्क नहीं दिखा और उसका वार्ताओं पहले से और ज्यादा खराब होता जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसके परिवार वाले उसे एक पंडित के पास ले गए। तो पंडित जी ने बोला कि आपके परिवार वालों में से ही किसी ने इस पे कुछ करवाया है और ये सब उसी का नतीजा है। ये सुनकर उसके परिवार वालों ने बोला, नहीं पंडित जी, हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो पंडित जी बोलते हैं, नहीं आपके अपनों में से ही किसी ने ऐसा कुछ किया है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़कर खुशी के कान में वो एक फूंक मारते हैं और उसके परिवार वालों को बोलते हैं कि जिसने भी ये कुछ किया है उसने इसके ऊपर नियति बांध दिया है। तो उसके परिवार वालों ने बोला कि ये नियति क्या होता है। तो पंडित जी बोले कि नियति उसको कहते हैं जिस किसी की मृत्यु बांध दी जाती है और धीरे धीरे करके जिस दिन की नियति बांधी जाती है उस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो खुशी के ऊपर भी यही नियति बांध दी गई है। ये सुनकर उसके परिवार वाले डर जाते हैं और बोलते हैं, हमारा तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो इस गांव में और ना ही हमारे फैमिली में। हमने किसी से आज तक की कोई दुश्मनी नहीं रखी है, तो ऐसा कौन कर सकता है। इस पर पंडित जी बोलते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता कि ये किसने किया है, पर आपके किसी अपने ने ही ऐसा किया है। मैं इसे एक ताबीज बांध देता हूं, इससे ये ठीक हो जाएगी। तो खुशी की मम्मी बोलती है, आपने इसका ताबीज बना ही दिया है तो और भी बच्चे यहीं पर है, उनका भी आप ताबीज बना दीजिए। फिर पंडित जी ने सबके लिए ताबीज बना दिए और फिर सब वापस अपने घर आ गए और इस दिन से सभी थोड़े सतर्क रहने लगे थे। फिर पीयूष खुशी के पास जाकर पढ़ाई करने लगता है और उससे बातें भी करता है। तभी उसका गणित का एक कठिन सवाल आता है, तो वो खुशी को बोलता है कि मैं इस सवाल को हल कर लेता हूं, उसके बाद मैं तुमसे आगे बात करूंगा। वो लोग गांव में रहते थे, तो वहां पर उस समय बिजली नहीं थी, तो पीयूष के घर में लालटेन जल रही थी और खुशी अपने खटिए पर लेटी हुई थी। और जब पीयूष अपना गणित का सवाल कर रहा होता है, तभी उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज आती है। तो पीयूष अपने छोटे भाई को बोलता है कि ये तुम ऐसे कुत्ते की तरह आवाज क्यों निकाल रहे हो। तो उसका छोटा भाई बोलता है, नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो पीयूष बोलता है, ठीक है, तू पढ़। पीयूष अपना गणित का सवाल कर ही रहा था कि तभी उसे दोबारा से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। तो पीयूष ध्यान देता है कि यह आवाज तो खुशी की तरफ से आ रही है। तो वो जैसे ही खुशी की तरफ देखता है तो कमरे का दरवाजा खुलता है और उसका भाई गिर जाता है, जैसे कि उसे किसी ने धक्का दिया हो। और उसकी दीदी जो खटिया पर लेटी थी वो अब खड़ी हो गई थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। और तभी अचानक से कमरे का लालटेन बंद हो जाता है और जैसे ही लालटेन बुझता है वैसे ही खुशी बहुत तेज फुसफुसाती है और फिर उसके दोनों भाई भूत भूत चिल्लाते चिल्लाते कमरे से बाहर भागते हैं। उन लोगों के चिल्लाने से उनके मम्मी पापा भाई बहन सब वहां पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक खुशी ठीक हो जाती है और रोने लगती है और बस एक ही चीज बोलती है, वो आधा मुंह जले वाली औरत, वो आधा मुंह जले वाली औरत। और इतना कहते ही वो अपने मम्मी के गले से लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। और ये सब देखकर वहां उसके सारे भाई बहन रोने लगते हैं और ये सब सुनकर उसके आस पड़ोस के आदमी भी आ जाते हैं। ये सब देखकर उसके पापा एक मौलाना को बुलाते हैं जो कि इन सब चीजों में बहुत माहिर होता है। फिर वो मौलाना आता है और पूरे घर की जांच पड़ताल करता है और बोलता है, इस घर में एक बुरी शक्ति है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। फिर मौलाना ने अपने बैग से लोहे की एक किल निकाली जिसमें उर्दू में कुछ लिखा होता है। वो घर के हर एक कोने में किले ठोक देता है और जैसे ही वो घर के हर कोने में कील ठोकते जाता है वहां वहां आग निकलती है। फिर पीयूष के पापा ने बोला कि आप देख लो, अगर ऐसा कोई दिक्कत है
तो हम अभी ही इस घर को खाली कर देते हैं। तो मौलाना ने बोला कि नहीं, घर खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के हर एक कोने में कील ठोक दिया है। अब कोई भी बुरी शक्ति इस घर में नहीं आ सकती है। कील ठोकने के बाद वहां फिर सब कुछ ठीक हो गया और फिर धीरे धीरे करके सब कोई इस बात को भूल गए थे। लेकिन खुशी का बर्ताव अभी भी वैसा ही था। वो अपनी मम्मी से ऐसी वैसी बातें करती थी, सबसे वैसे ही बर्ताव करती थी। उसके घर के पीछे एक बगीचा था जिसमें एक नींबू का पेड़ लगा था। खुशी उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती थी और उसे वहां से दिखाई देता था एक घर। वो वहां खड़े होकर बस उस घर को देखते रहती थी। और जो वो घर देखी थी वो घर उसी औरत का था जो उस दिन पीयूष की मम्मी से कपड़ा मांगने आई थी। खुशी दिन भर में 2 बार उस पेड़ के पास जरूर जाती थी और कम से कम 1 घंटा वहां जाकर खड़ी रहती और उस घर की तरफ देखते रहती जैसे कि उसे कोई वहां बुला रहा हो। लेकिन खुशी को कभी भी उस बगीचे में अकेले नहीं छोड़ा जाता था। कभी उसका भाई तो कभी उसके पापा और कभी कभी उसकी मम्मी उसके साथ वहां खड़ी रहती थी। बड़े दिनों तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर आई वो रात जिसे उस घर वाले कभी नहीं भूल सकते थे। उस दिन सभी ने एक साथ खाना खाया और सभी एक साथ बैठे थे और सारे बच्चे खेल रहे थे। फिर रात ज्यादा हो गई तो सारे अपने अपने जगह पर जाकर सो गए। फिर लगभग रात के 2 बजे पीयूष की मम्मी की नींद अचानक से टूटी और उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। उसकी मम्मी ने घर के लाइट को ऑन किया और तभी उसकी मम्मी देखी है कि